अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल पर एक अहम खबर के साथ। एक बहुत बड़ा मामला लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली खबरें जो कि बेबाक अंदाज में होती हैं वो सीधे आप तक मिलती रहें। जाहिर सी बात है, मैं एक अहम कोशिश में हूँ कि आजकल जब ये गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसका काम ही एक सिर्फ एक मजहब को बदनाम करने, एक वर्ग, एक ज़ात के लोगों को बदनाम करने का है। ऐसे वक्त में हम सबको चाहिए कि हम अपनी आवाज़ों को मजबूत करें। जितनी भी जो लोग हक गोई बयान करते हैं, जो लोग सच्चाई बयान करते हैं। नाजरीन, हम सबको मालूम है कि आजकल हमारे मुल्क का ये हाल है कि गौरक्षा के नाम पर पता नहीं कितने मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, हम कह सकते हैं कि गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रशासन भी उसमें नाकाम होता साबित हो रहा है, नाकाम दिख रहा है, क्योंकि ऐसे मामलात आए दिन हमारे बीच आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसका ताल्लुक राजस्थान से है। जी हाँ नाजरीन, बने रहिए, मैं आपको पूरी बात बतलाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान से दो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया, उनको उठा लिया गया। दो मुस्लिम नौजवानों को राजस्थान से, और तहकीक करने के बाद ये पता चला कि फौरन FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उसमें नाकाम रहे। बहरहाल उसके बाद फिर राजस्थान से हटकर दूसरे राज्य हरियाणा में उन्हीं दो मुस्लिम युवकों की, दो मुस्लिम नौजवानों की लाश जली हुई मिली। जी हाँ नाज़रीन, जली हुई लाश मिली। बहरहाल अब इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा डिबेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मामला सियासत तक पहुंच रहा है। देखा ये जा रहा है कि महसूस हो रहा है कि ऐसे ही कोई बात हो, वरना ये तो एक फैशन बन गया है कि मामला कोई भी हो, सियासत की रोटियां उस पर ज़रूर सेकी जाती हैं, और इस पर भी सियासत होते देर नहीं लग रही नाजरीन। हम कह सकते हैं कि इस पर सियासत होने लगी है। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बतलाता चलूं कि ये जानकारी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है, और उन्होंने लिखा है आपके स्क्रीन पर। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपके स्क्रीन पर है, आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, वारिस पठान साहब ने लिखा है, जब तक बजरंग दल और VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक ये गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे। जिन गुंडों ने नासिर और जुनैद का कत्ल किया है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी हाँ, वारिस पठान साहब ने उनकी फांसी की जो है सज़ा मांगी है, उनके लिए फांसी की सज़ा की मांग रख दी है। बहरहाल अब मामला ये है, मैं खुद अपने चैनल के ज़रिए से यही कहूँगा कि देखिए, ये एक हिंदुस्तान है। यहाँ पे इसको हम सब के आबाओ अजदाद ने मिल करके अपने खून से सींचा है, इसको आज़ाद कराया है अंग्रेज़ों के चुंगल से। और आज हम सस्ती TRP के लिए कह सकते हैं, अपने चैनलों पर व्यूज़ बटोरने के लिए, या जो सियासतदान है वो सियासत की रोटियां सेकने के लिए धर्म और मजहब की राजनीति, खुदा के वास्ते धर्म और मजहब की राजनीति ना करी जाए, इसको बंद कर दिया जाए। इसमें हमारे ही मुल्क का नुकसान है। मैं किसी एक वर्ग या एक जात या एक पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सारे भाइयों से, हम किसी भी ख्याल के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पार्टी के हों, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ नाजरीन, हमको चाहिए कि अपनी यकजहती को बरकरार रखें। मजहब के नाम पर या गौरक्षा के नाम पर या किसी भी खुदा और भगवान के नाम पर किसी का कत्लेआम होने से बचाएं, ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। बहरहाल खबर यह है कि जिन दो मुस्लिम युवकों को, यानी जो दो मुस्लिम नौजवानों को जलाया गया है, अभी तक तो फिलहाल सोशल मीडिया पर यही खबर गर्दिश कर रही है कि उनको गौरक्षा के नाम पर अगवा किया गया और उनको जला दिया गया, उनको मार दिया गया। बहरहाल
पुलिस प्रशासन का सबका यही कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई गुनहगार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस खबर से मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दीन और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।